अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे। दोबारा मुलाकातों का सिलसिला जो है स्टार्ट हो चुका है। और अगर माजी की बात करें, 2-3 माह पहले की बात, और असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की थी और इमरान खान साहब की तारीफ की थी। आज वही बातें सामने आ चुकी हैं और मुलाकातों का सिलसिला जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि दोनों पार्टियों में मुलाकात हुई है और क्या क्या बात हुई है, आगे क्या होने वाला, एक बड़ी तब्दीली आने को तैयार है। उसके बाद असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर बंदे हैं और उनकी भी मुलाकातें हुई हैं फैसल करीम कुंडी के साथ। उसके बाद महमूद खान अचकजई, उनका भी ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अभी पहले तो किसी और जमात के थे और उनकी भी मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब देखना यह है कि मुलाकातों का जो सीजन है दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अब ये सीजन कहाँ पे जाके रुकता है? गर्मियों का सीजन है और गर्मी बहुत ज्यादा है और दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है। सियासत में भी दर्जा हरारत बढ़ चुका है और सब के सब लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। मुलाकातों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। इसके हाल से भी बात करेंगे तफसील के साथ। और नाज़रीन, कराची में एक खातून को गिरफ्तार किया गया था और मंशात के केस थे और एक स्मगलर थी खातून, और वो जेल में आई। उसके बाद फिर उसकी पेशी हुई और फिर अदालतों में पेश किया गया, जज के सामने पेश किया गया। वो पूरे कराची की जो पुलिस है उनको चैलेंज कर रही है, पकड़ लो पकड़ लो, अगर हिम्मत है तो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत पेट्रोल में कितना कमा रही है? 1 लीटर पर 145 रुपए हुकूमत कमा रही है और इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, बात करेंगे गैस के हवाले से भी। 140 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी गई थी वो अब खत्म कर दी गई है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि नई तब्दीली अब क्या होने जा रही है और सियासत में अब क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की आपस में मुलाकातें हुई हैं। मैं अब नाम शोर नहीं करवा सकता और हो सकता है कि इन दोनों जमातों की आगे जाके हुकूमत भी बन जाए और नून लीग को गिरा दिया जाएगा। नून लीग का नामो निशान भी नहीं रहेगा। उसके बाद मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की और फैसल करीम कुंडी के साथ मुलाकात हुई है और पेशावर में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि जी हमारे सूबे के साथ ज्यादती की जा रही है और आप हमारे साथ ताउन करें। अपनी गवर्नमेंट को कहें, अपने लोगों को कहें कि हमारे साथ जो है ताउन करें। हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया जा रहा। और भी काफी गुफ्तगू हुई और आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो कुछ माह पहले की बात है, असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी तकरीर की थी और इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान हैं और अच्छे दिल के मालिक हैं, अच्छा अखलाक है, बड़ी तारीफें की थी। आज वही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी भी अब साथ उनके साथ खड़ी होने जा रही है और हो सकता है कि इलेक्शन आगे जो आएगा, इलेक्शन में दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाएं और मौलाना फजल रहमान भी हो सकता है कि इनके साथ इकट्ठे खड़े हो जाएं। ये तीनों पार्टियां के अब जो नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई है, महमूद खान अचकजई से मुलाकात हुई है, उसके बाद फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई असद कैसर साहब के साथ। इस सारा का सारा जो मुद्दा है वो इलेक्शन है और सबको इकट्ठा करना है। अब एक ही बात है, सबको इकट्ठा किया जा रहा है और सारे मिलकर बैठ रहे हैं। बार बार मुलाकातें हो रही हैं और एक बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी तब्दीली आने को तैयार है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में, पहले भी लोग मैंने बताया था कि सितंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वो तब्दीली क्या है, उसके असरात जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि अब मुलाकातें हुई हैं तहरीक इंसाफ की, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके बाद महमूद खान अचकजई साहब की मुलाकात हो गई, उसके बाद क्या नाम है इसका, असद कैसर साहब की मुलाकात हो गई कुंडी साहब से। अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि ये रिजल्ट अब कब निकलता है और ये लावा कब फटता है। और फिर लावा जब भी फटेगा, नून लीग के ऊपर जाके लावा फटेगा और बहुत जल्द लावा फटने वाला है और एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।
हो सकता है कि अब अगली जो हुकूमत आए और ये 3 बंदों की हुकूमत होगी। 3 से मुराद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, ये 3 लोग इकट्ठे होंगे, एक मुश्तरका हुकूमत बनेगी और हो सकता है कि ये मुश्तरका हुकूमत भी चलाई जाए। इन ये अब तय हो चुका है, मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, दोनों के डायलॉग भी हो चुके हैं, मुलाकातें बार बार हो रही हैं। इन सब की मुलाकातों में कुछ ना कुछ तो जरूर है। अगर पहले ऐसी बातें होती तो मुलाकातें ना होती, अब वो बातें आ चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान की भी सामने बात आ गई है, खान साहब के साथ भी गुफ्तगू की, मौला उसके बाद असद कैसर साहब की भी मुलाकात हो गई, सबके साथ मुलाकातें हो गई है। रिजल्ट जो है वो सितंबर में आएगा। मुलाकातों का हवाल जो है मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं अनमोल उर्फ पिंकी। कराची में खातून है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी 3 शादियां हुई थी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, उसके बाद फिर उनकी तलाक हो गई, फिर एक पुलिस ऑफिसर के साथ उनकी शादी हुई, फिर तलाक हो गई, फिर किसी और ऑफिसर के साथ उनकी शादी, वहां से भी उनकी तलाक हो गई। और उसके बाद उनके जो भाई थे, इनके साथ मिलकर स्मगलिंग का काम किया। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करती नहीं है, और इस टाइम कराची की वो डॉन बन चुकी थी। पुलिस उसके हाथ में है, उसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं उसके हाथ में है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोग भी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वो उनके भी साथ हैं, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ उनके ताल्लुकात हैं। और उसने पुकारा है, उसने चैलेंज किया है और सिंध पुलिस को चैलेंज किया है कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, इतने दिमाग वाली पुलिस नहीं है। अगर दिमाग वाली पुलिस होती तो आज मुझे ये पकड़ कर ना लाते। और मैं अदालत में जा रही हूँ और खुलेआम जा रही हूँ, बड़े धड़ल्ले के साथ जा रही हैं, टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे ट्राउजर पहना हुआ है, बाल खुले हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है, ग्लासेस लगाए हुए हैं और हथकड़ी नहीं लगाई हुई। हथकड़ी लगाने का मकसद ये होता है कि कोई मुलजिम पकड़ते हैं तो उसको हथकड़ी लगाई जाती है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है। मगर वो ऐसे आ रही थी जैसे कि रेड कारपेट हो, फैशन शो हो रहा हो, ऐसे आ रही थी। और पुलिस वाले, जो सिंध पुलिस है, वो पीछे पीछे आ रही थी कि ऐसे लगता है कि पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए हैं, इनका खाया उन्होंने, रिश्वत ली है, उनको कुछ भी नहीं कह रहे। यहाँ पे कोई आम शहरी होता या तहरीक इंसाफ का कोई आदमी होता तो उसके साथ क्या किया जाता, उसके तो हाथ भी पीछे बांध दिए जाते, आंखों के ऊपर पट्टी भी लगा दी जाती, मास्क भी पहना दिया जाता, बड़ा कुछ होता। मगर ये इतनी बड़ी स्मगलर है, वो बार बार वो चैलेंज कर रही है, सबको चैलेंज कर रही है। उसके बाद उसकी ऑडियो भी मंजर आम के ऊपर आ चुकी है, वो भी सब लोगों ने सुनी है। वो कह रही है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, हो सकता है मैं 10 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊं, फिर वही काम होगा, फिर वही चीजें होंगी। अगर पुलिस उनको पकड़ती है तो पुलिस के खिलाफ भी बयान देगी, क्योंकि पुलिस में उसकी शादी हुई थी, बेतलाक हो गई थी, बड़े राज होंगे उसके पास। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स के अगर उनके साथ तावन नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी वो बोलेगी। और अगर मीडिया तावन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है मीडिया वालों को भी खिलाया होगा, उनके खिलाफ भी बोलेगी। तो जाहिर सी बात है जिसकी भी कमजोरी उसके पास है वो बयान करेगी, तो सारे लोग डर जाएंगे कि ये हमारे खातून जो है हमारे कपड़े उतारने को तैयार है। अब देखना यह है कि इस खातून को क्या सजा होती है, कितने साल की सजा होती है और क्या क्या होता है। तो नाज़रीन, आम शहरी और इस खातून में फर्क आप लोगों ने देख लिया कि इंसाफ कहाँ पे है। और ये अदालत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अदालत फैसला क्या सुनाती है। नाज़रीन, ये तो बात होगी। अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, वो भी अब इजाफा होने जा रहा है बहुत जल्द। और हुकूमत 1 लीटर पर 145 रुपए कमा रही है। कहती है कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, अवाम की जेब से लिया जा रहा है और 145 रुपए 1 लीटर में कमाया जा रहा है। हालांकि हुकूमत का तो ये फर्ज था कि 1 रुपए भी ना कमाती, जो कमा रही थी अवाम के ऊपर लगाती, मगर अवाम की जेबों से निकाला जा रहा है। ये सूरत हाल है इस टाइम। उसके बाद नाज़रीन 140 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी सारिफीन को गैस के हवाले से, और वो भी अब खत्म कर दी गई है। वो किस लिए खत्म कर दी गई है, वो भी IMF की ऑर्डर थे। उन्होंने कहा कि ये जो सब्सिडी है 140 अरब रुपए की, ये आप लोग खत्म करें और कर्ज वापस करें। अब कर्ज आधा मिल भी चुका है पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है अब कर्ज कहीं ना कहीं लगाएंगे, आगे बजट भी है, सारा कुछ है। जितनी भी सब्सिडी दी गई थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। हुकूमत जो है 1 लीटर के ऊपर 145 रुपए कमा रही है। हजारों की तादाद में लीटर पेट्रोल आता है और अरबों रुपए खजाने में जा रहे हैं।
उस खजाने में जा रहे हैं जिसका कोई अता पता भी नहीं है, अवाम के ऊपर लगता भी नहीं है। अवाम बेचारी क्या करे, कोई भी आफत आती है तो अवाम को ही भुगतना पड़ता है। तो आप अवाम से लिए जाएंगे पैसे, उसके बाद सब्सिडी भी खत्म हो गई, तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात हो गई, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात हो गई, अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से भी बात हो गई कि उसका फैसला क्या आएगा। और सितंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आने को तैयार है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात हो गई है, उसके बाद असद कैसर साहब की भी मुलाकात हो गई है, महमूद खान अचकजई साहब की भी मौलाना साहब से मुलाकात हो गई, काफी चीजें तय पा चुकी हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की भी आपस में मुलाकातें हो गई हैं। बिलावल का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा, पहले उन्होंने तारीफें की थी। अब ये जमात क्या करने वाली है, 3 लोग क्या करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा लावा है। जब लावा फटेगा तो सबको पता चल जाएगा। और हुकूमत किसकी बनेगी, इन 3 लोगों की हुकूमत बनेगी, मुश्तरका हुकूमत बनेगी। आगे देखना ये है कि अब रिजल्ट क्या निकलता है। सितंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आने को तैयार है, नून लीग का नामो निशान नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर की है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।